मेरा नाम सुमन सिंह है। मैं सखी की सचिव हूँ। सखी उत्तर बिहार में काम कर रही है पिछले 32 सालों से। खासकर हम लोगों ने जो काम शुरू किया है वो मछुआरी महिलाओं के साथ ही मधुबनी ज़िले में हम लोगों ने शुरू किया और मधुबनी ज़िला में हमारा ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ और वहाँ पे उनका संगठन हम लोगों ने शुरू किया महिलाओं का। वीजी श्रीनिवासन नाम की एक महिला थी जो साउथ इंडियन महिला थी। वो बिहार आई थी उस टाइम पे 1986 में और बिहार में महिलाओं की जो स्थिति थी उन स्थिति के ऊपर वो कुछ सोच रही थी काम करना। लेकिन उसी टाइम पे सरकार एक कार्यक्रम चला रही थी, ड्वाक्रा कार्यक्रम। उस ड्वाक्रा कार्यक्रम के बाद क्या हुआ कि 89 में और 90s के बीच में दो महा आपदा आ गया बिहार में। खासकर एक तो भूकंप आया 88 में और 89 में बहुत भयानक बाढ़ आ गया। तो हम लोगों को उसी दौरान उनसे संपर्क हुआ वीजी श्रीनिवासन से और उन्होंने वो स्टडी करने को बोला। हम लोग स्टडी करने के लिए आए थे। हमारे जिम्मे था ये दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी की बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर आई। लेकिन हमने देखा कि जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। लेकिन जो कार्यक्रम दिया गया था वो महिलाओं के लिए दिया गया था। महिलाओं के बदले वो पुरुष आके बोलते थे। और उसके बाद जब हम लोगों ने पूरा स्टडी किया तीनों ज़िले में, तो चूँकि तीनों ज़िला फ्लड प्रोन था और भूकंप आया था तो काफ़ी प्रभावित हुआ था। लोग काफ़ी मरे थे, सभी के घर गिर गए थे और बाढ़ में सभी कुछ बह गया था। तो लोगों ने यही बोला कि जो चीज़ था हमारे पास वो तो बह गया है, पर बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि जो बैंक के साथ लिंक हुआ था, बैंक ने पूरा पैसा खाया और महिलाओं को बहुत कुछ मिला नहीं। इसीलिए जो भी काम थे वो बहुत सिग्निफिकेंट दिख नहीं पाया और महिलाएं उससे कुछ ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाई। उस टाइम पे जो स्थिति यहाँ का हम लोगों ने देखा, उसके आधार पर एक हम लोगों ने विचार किया कि क्या कर सकते हैं इन महिलाओं के लिए। महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं। महिलाओं के बदन पे एक साड़ी के सिवा दूसरा कोई कपड़ा नहीं होता था। लोग बहुत परेशान थे, इतने परेशान थे कि मतलब परेशान इसलिए भी थे कि उनका तो भूकंप भी आया, बाढ़ भी आया, सब कुछ बह गया। तो जो बड़े लोग थे यहाँ के, जिनके पास ज़मीन था, जो अपर कास्ट के लोग थे, उनका बहुत दबदबा भी था। और उनका दबदबा इतना था कि मतलब यही समझ लीजिए कि महिलाएं खासकर या उनके पुरुष भी चप्पल पहन के उनके सामने से नहीं जा सकते थे। और महिलाएं उनके घर में काम करती थी और चाहे जैसे भी हो लेकिन उनको काम आके करना है उनके घर में। और उनके पुरुष उनके खेत में काम करते थे, उनके तालाब में जाल लगाते थे, मछली मारते थे। उसके बदले में उनको जो मेहनताना उस वक्त मिलता था, या तो 1 किलो मछली, किलो नहीं सेर ही उस समय होता था, 1 सेर मछली और महिलाओं को 1 सेर अनाज, नहीं तो सिर्फ खाने पे कि 2 टाइम खाना खिलाएंगे, उनको घर में काम करना है। किसी के पास मतलब एक घर, जो झोपड़ी नुमा घर भी होता है ना, वो भी सही से नहीं था। ये जो जिला था, ये जिला पानी से भरा हुआ जिला था। तालाबों की श्रृंखला है, इतने तालाब हैं, लगभग 10,000 तालाब हैं। तो एक एक महिला को हम लोगों ने जगाया। मेरे साथ हमने पहले टीम तैयार किया। उस समय में एक महिला कार्यकर्ता को भी तैयार करने के लिए आप समझिए कि 2-2 महीने लगते थे। उनको घर से निकालना, उनको फिर ट्रेनिंग देना, उनको बताना कि हम इनके लिए कैसे क्या कर सकते हैं। वो सब करते कराते तो 1 साल बीत गया। 1 साल में इतना हुआ कि जो सरकारी व्यवस्था थी जिसमें लोग ऑफिसर रहते थे, एसडीओ थे, डीएम थे, एसपी थे, थाना प्रभारी, ब्लॉक अधिकारी, इन सब के साथ हमारा एक रिलेशन बहुत अच्छा बना। क्योंकि वो रिलेशन बहुत ज़रूरी था ताकि जब हम जाए गांव में तो हमें वो एक प्रोटेक्शन भी चाहिए और हमें उनका सपोर्ट भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके पास थी, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास एक जुनून था कि इनको वहाँ से निकालना है और निकाल के इनको दिखाना है कि ये महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। तो उस जुनून के साथ हम पूरा 1 साल अपना बिता के और तब तकरीबन 150 महिलाओं का एक संगठन बनाए और वो महिलाओं को हम समझा पाए कि आपका अधिकार क्या है और अगर आप इस अधिकार को पहचानेंगी तो आपकी जो अभी की स्थिति है उस स्थिति से आप आगे बढ़ पाएंगे। उसी तरीके से उनके पतियों को भी हमने समझाया कि अगर आप इसमें सहयोग करेंगे तो आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है।
तो वो 1 साल में 150 लोग जो हमारे साथ जुड़े, वो काफ़ी हमारे लिए आज भी वो सारे लोग जो थे वो एक टाइम के साथ साथ हमारा एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वॉलेंटियर के रूप में वो तैयार होते गए और वो एक कड़ी एक जुटता गया। वो 150 से तकरीबन 8000 के लगभग में महिलाएं इकट्ठा हुई 3-4 सालों में, और फिर वहाँ से एक कारवां शुरू हुआ मत्स्य पालन और मछुआरी महिलाओं के अधिकार को लेके। चूँकि उस ज़माने में और आज भी महिलाएं मछली पालन नहीं करती हैं, पुरुष मछली पालन करते हैं और महिलाएं पूरे देश के अंदर में बेचने का काम करती हैं। ये पूरा एक दिमाग में था और हम लोग भी जानते थे यही बात। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर महिलाएं बेच सकती हैं बाज़ार में बैठ के, घर घर जाके, गांव-गांव में घूम के, तो वो पालन भी कर सकती हैं। हाँ, एक बात ज़रूर था, चूँकि यहाँ पे पुराने पोखरे थे और उस पोखरा का जो डेप्थ होता है वो कोई 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट तक था, 8-8 फीट तक था। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जाल वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जाल बहुत मेहनत का काम होता है और स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं वो उसको खींचते हैं, तो उसमें वो नहीं लगा सकती हैं जाल। लेकिन इसके अलावे वो सारे काम कर सकती हैं। जब हम लोगों ने बोला कि ठीक है, अब जाल नहीं लगा सकती हैं, लेकिन मछली डाल सकती है, जीरा, उसका खाना आप दे सकती हैं, पोखरा जो गंदा हो जाता है उसकी सफाई आप कर सकती हैं, आप निकाल के बेच सकती हैं, दीदी ये सब काम हम कर सकते हैं और जाल भी लगा सकते हैं। तब उन्होंने बोला अगर हमें कुछ पुरुष साथ दें हमारा, तो हम उसमें भी तैयार हो जाएंगे। फिर उनकी हम लोगों ने पूरी ट्रेनिंग की। जहाँ कहीं भी मछली पालन हो रहा है, वो हमारा कलकत्ता था, हमारा आंध्र प्रदेश था जहाँ पे मछली पालन शुरू हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद भुवनेश्वर ले गए, हमारे यहाँ खुद जब पूसा में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है ढोली, वहाँ ले गए। उनको धीरे धीरे घर से बाहर निकाल के चीज़ों को दिखाना, समझाना, समझना 2-3 साल लगे, वो समझे। आप मछली पालन में महिला लोग अपना, पहले इन लोग का हक नहीं था, महिला लोग का हक नहीं था, वो पुरुष जो था, पुरुष जोतता था पोखरा, महिला लोग पोखरा नहीं जोतती थी। आप महिला लोग के प्रॉपर्टी बन गया, सिक्योरिटी अथी बन गए, मेंबर बन गए, तो सरकार से लड़ के अभी महिला लोग अपना खुद पोखरा जोत रही है। पति के, उनका पति भी क्या कहते थे, महिला लोग के पति भी घर से नहीं निकलने देते थे कि जो हम काम करेंगे तो मेरे पत्नी क्यों काम करेगी। आप महिला लोग ठान ली, जब हम निकले हैं घर से और इतना हंगामा हुआ कि महिला लोग जाएगी ऐसे करने के लिए, वैसे करने के लिए, तो हम भी निकल के काम करेंगे। तो अभी देख रहे हैं महिला लोग अपना खुद तालाब जोतती है, तालाब पर जाती है, मछली बेचती है, सब काम अपना महिला लोग कर लेती है। जब हम लोग महिलाओं को मछली पालन के बारे में सिखा रहे थे, तो उस टाइम पे पूरे बिहार में मछली के बीज के लिए जो हैचरी बना हुआ था वो एक ही था, वो सरकार का था। हम लोगों ने ये पहला हैचरी पूरे बिहार में प्राइवेट बना, जहाँ पर कि महिलाओं को हम लोगों ने दिखाया और यहाँ के सारे लोगों को दिखाया कि मछली का जीरा कैसे उत्पादन होता है और उस जीरा से फिर जो मछली का पालन होता है वो कितना लाभदायक होता है। तो ये जो हैचरी है यहाँ पे, ये भारत सरकार ने सपोर्ट किया था उस टाइम पे, ये 92 की बात है, उस टाइम पे सपोर्ट किया था और वो बना था। और वहाँ से पूरे ज़िले में हम लोगों ने जीरा का उत्पादन करके लोगों को दिखाया, दिया, यहाँ से सप्लाई शुरू हुआ। और उसके बाद इस पूरे ज़िला में 21 एंटरप्रेन्योर्स हम लोगों ने खड़े किए जो अलग अलग ब्लॉक में हैचरी बनाए और वहाँ से जीरा का सप्लाई कर रहे थे। तो मतलब ये जो भी हम लोगों ने किया उसमें इनका संगठन और इनके अधिकार की बात तो हम लोगों ने की, लेकिन पेरीफेरी में जो लोग थे वो लोग भी जुड़ते गए और उनका भी जो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण आया। तो पूरा जो हमारा जो सखी आज है, ये सखी का जो प्रादुर्भाव हुआ उसके पीछे यही था कि हम जो कर रहे थे, आप जब बायलॉज देखेंगे तो उस बायलॉज में जो हम कर रहे थे वही चीज़ें हमने लिखा और बजाते हमने और हमारी टीम ने पूरा उसको लिखा और वही हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया। हम काम तो 90 से कर रहे थे, पर 99 में आके हमने सखी का रजिस्ट्रेशन कराया और तब जाके वो सखी को जानने लगे। एक्चुअली हम लोग 90 से शुरू किए और 90 से 92 तक हमने संगठन में महिलाओं को जोड़ने का काम किया
और जब संगठन में महिलाएं जुड़ गई तब हमें अब ज़रूरत पड़ा कि इनको रिसोर्स मुहैया कराया जाए, जो कि एक पौंड है और पौंड इनके घर के पास है, मगर इनको पता नहीं है कि इसका मालिकाना हक इन्हीं का है। तो 92 से हम लोगों ने शुरू किया कि ये जो पोखरा है, जिस पोखरे के किनारे में ये झोपड़ी बना के रह रहे हैं, इसके एक्चुअल में मालिक इन्हीं को होना चाहिए, पर वो मालिक कोई और है जो पैसा वाला है। तो ये 92 से इसकी पहचान और इसकी लड़ाई शुरू हुई, और ये लड़ाई शुरू होते होते तकरीबन 98 में आके सरकार ने ये माना कि हाँ, इन महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए, उन्होंने इस बात पे राजी किया सभी लोगों को कि ये जितना वेस्ट पोखरा है, मतलब डेड पोखरा है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है और उस पे जानवर चल रहा है, उस पे लोग चल रहे हैं, वो पोखरा आपको हम अलॉट करेंगे, आप इसको रिनोवेट कीजिए और ये पोखरा आप इसमें से आप जो भी आमदनी है, जो भी करिए, करना चाहिए मछली पालन आप करिए, मगर बाकी के पोखरा आपको नहीं देंगे। तो वो एक समझौता के तहत हम लोगों ने इसको लिया, और चूँकि उस समय में हमारे साथ एक ब्लॉक में 300 महिलाएं जुड़ चुकी थी, तो वो 300 महिलाओं को लेते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। वो सारे पोखरों को उन समुदाय ने, महिलाओं ने मिलकर साफ किया, मिट्टी काटा और मछली पालन के लायक बनाया। और उसमें जो है वो तकरीबन 98 की बात है, और 98 के बाद उन लोगों ने उसमें मछली पालन शुरू किया। जब 2 साल मछली पालन वो लोग कर लिए, क्योंकि 4-5 साल तो लड़ाई ही होता रह गया, 99 बीता, 2000 में जाके जब इनको फ़ायदा मिलना शुरू हुआ मछली से, तब ये लोग समझा कि नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। हम सब पहले मजदूरी करे छलिए, ब्राह्मण खेत में 4 सेर धान भेटै छलै, चाहे गेहूँ चाहे जे किछु होय से दै छलखिन, तऽ हमसब मजदूरी कऽ कऽ गुजर केलिए। सखी संस्था एलखिन बीजी दीदी, ओ एलखिन सिंहासन जी बीजी दीदी, वो हमरा सबके गाँव घर पर गेलखिन बुलै लए। अंधरा ठारी भीसी झा के डेरा में हुनकर डेरा छलनि, पहिले लायल छलनि। पुरुष लोग आर कहऽ लगलखिन हमरा सबके बेटी पुतोह या घूंघट में हमसब बाहर नहीं निकल देबै। 2 दिन 4 दिन 10 दिन दौड़ते रहलखिन, तब फिर बाद में बुझैत जे बुझलखिन जे माछ के कारोबार जब होइ छै, मलाह के हक छै, तऽ एहिमे जेनाइ यऽ, तऽ हमरा सब जबरदस्तिए बेजा निकललहुँ। मीटिंग महीना में 3टा 2टा हर हमेशा होइत रहल, तऽ ओहिमे बुझेलखिन जे अहाँ सब आगू बढ़बै, मलाह के जीवन छी, तऽ अहाँ सबके एहिमे दौड़ बढ़ा करऽ पड़त, हर मीटिंग में आबऽ पड़त। तो हमरा सब घर से निकल के हम सब करऽ लगलिए। मधुबनी गेलिए, दरभंगा गेलिए, पूरा हरी अथी में अंधरा ठारी ब्लॉक में छै 450 पोखर, पूरा छै ने 450 पोखर, 450 पोखर छै। 450 में हमरा उसरार पर में एले 24 गो पोखर। तो हमरा सब ग्रुप बना के 12-12 गो के ग्रुप बनेने छलिए, 6 गो ग्रुप, 60 गो महिला। तो हमरा सब ओइसे जानकारी एले जे माछ के कतऽ से बच्चा आनबै, कतऽ से की करबै। तो हम सब दानापुर से बच्चा आनने छी। 5 साल हमरा सब से कमाई में आ माटि कोड़ै में समय वह बीत गेलै, आमदनी नहीं भेलै 5 साल। आ 5 साल के बाद में जे आमदनी भेलै तहन ने उठान हुआ लगलिए। हम सब सखी संस्था दिसन से बच्चा सब पढ़लकै, अपनो सब महिला सब किछु दस्तखत केलकै। अब वो लोग खुद ही लीडरशिप में इतना मजबूत हो गए हैं कि वो कुछ भी बदलते हैं। मुखिया बनाना है वो लोग तय करते हैं किसको मुखिया बनाना है, वार्ड मेंबर हमारी कौन महिला होगी। तो ये जो पूरा एक सामाजिक आर्थिक रूप से जो बदलाव आया, वो पूरा 20 साल का यात्रा था। आज क्या है कि उनके सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। पहले चाइल्ड मैरिज इतना होता था, वो लोग 3 साल 4 साल की बच्चियों का शादी कर देते थे। उसके ऊपर हमने पूरा अभियान चलाया उनके साथ। आज उनको पता है कि 18 साल से पहले शादी नहीं करना है, तो 18 साल तक उनको पढ़ाना है। आज की तारीख में अब वो जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा बात अगर हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं चीज़ें, झाड़ फूक से निकल जाना, अनपढ़ से पढ़ाई की तरफ जाना, ये जो छोटी चीज़ों से बड़े बदलाव की तरफ गए, यही लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हुआ। ये एक बहुत सुखद पहलू है कि सखी का जो जर्नी रहा इतना लंबा, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा, लेकिन बहुत सुखद भी रहा।